ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस भी ग्रह से संबंध बनाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक होते हैं, इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर और अपने इस एक्टिवेशन के कारण डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा होती है कि किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा सा प्लान आउट करें, थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें ज्योतिष के माध्यम से। इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, क्योंकि हम वृश्चिक तक की बात कर चुके थे पिछले हफ्ते, और चंद्रमा जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो सोमवार के एकदम रात के बाद और मंगलवार की अर्ली मॉर्निंग करेंगे। तो वहीं से इस गोचर को मानेगा, यानी कि मंगलवार की अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग से चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में यानी कि धनु में हो जाएगा और 7 तारीख रात के 6 बजे तक उनका, शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। लगने के स्वामी है तो फिजिकली भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटली भी प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रेस भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बढ़ेगा। अभी मंगल लग्न में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा छठे भाव में है। मैंने जब मंगल की वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि एक्सीडेंट इंजरीज के योग हैं और यही वो टाइम होता है जब चंद्रमा 6, 8, 12 में आते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि हाँ हमारी इंजरी हो गई, हमें इंजरी हुई और चोट लगी, ऐसे कमेंट्स भी मंगल के गोचर वाली वीडियोस पे आए थे। तो यहाँ पे केयरफुल रहेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग में इंजरी आदि के आपके योग बन जाते हैं। स्ट्रेस बहुत रहेगा, वर्क प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा और मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस हैंडलिंग बोथ फिजिकल और मेंटल लेवल पर आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। गुरु का प्रभाव है, गुरु दृष्टि द्वारा नहीं लेकिन ये शकट योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु से अष्टम में है तो आपके कार्य कुछ डिले हो सकते हैं। तो अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड में आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि अचानक से कोई अच्छा मौका या धन की प्राप्ति हो सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करना चाहते समय अच्छा है, लेकिन अदरवाइज स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, कार्य डिले होंगे। बिजनेस, कोई लीगल केस चल रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहे थे, वो आगे बढ़ सकते हैं, सॉल्व भी हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिएगा और कम बोलिएगा, दोनों ही चीज़ें रिलेशनशिप को अच्छा रखेंगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत परेशानी से दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप ज़्यादा ही ओवर क्रिएटिव हो रहे हैं और बहुत सारे बदलाव लाने के कारण स्थिरता की कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, अपने इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे मकर में 7 तारीख शाम के 6 बजे और इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश है तो यहाँ पे आके उच्च कोटि का राजयोग बनाएंगे। मंगल से दृष्ट हैं तो चंद्र मंगल योग बना, तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे गुरु से भी दृष्ट हैं तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वो उपचय स्थान के स्वामी है, उपचय भाव में बैठे हैं। तो एक जीवन में गति प्रदान होगी, जो शकट योग का प्रभाव था वो दूर होगा और आगे बढ़ने का आपको बहुत मौका प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए एक प्रकार से अच्छा ही है। केतु और बृहस्पति दोनों का ही प्रभाव है, तो अपने पूरे व्यक्तित्व में, पूरे जीवन में जो बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, इच्छुक थे, वो बदलाव ला पाएंगे। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा मंगल के नीच प्रभाव के कारण, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी पब्लिक इमेज को भी लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज ये समय अच्छा है, क्योंकि गुरु लाभ स्थान से बैठकर देख रहे हैं, तो लाभ प्राप्ति, धन प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि शॉर्टकट्स मत लीजिए, बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ये आगे चलकर लॉन्ग कट बन जाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मैं ये नहीं कहूँगा बुरा टाइम है, लेकिन
प्रेशर बहुत रहेगा और चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, काम, पैसा भी आएगा, नए मौके भी मिलेंगे, नए एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। यात्रा के भी योग आपके बन रहे हैं बिजनेस के संदर्भ में। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, प्रॉब्लम दिख रही है, अचानक से दिक्कतें आएंगी, अचानक से पुरानी बातों पर बहस होगी, अचानक से अनिश्चितता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा अथॉरिटेटिव और ज़्यादा डिमांडिंग रहे, दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग कर रहे हैं और उसका ना सकारात्मक प्रभाव तो दूर की बात, वो आपके जीवन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ओवर प्लानिंग मत कीजिए, समय के अनुसार अपने आप को ढालिए, समय के अनुसार अपने आप को बदलिए। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, गले के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो बता रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। 9 तारीख 11:30 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और लग्नेश है तो लग्नेश का अष्टम में होना भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर वो विपरीत राजयोग बनाते हुए शनिदेव के साथ हैं, ठीक है। तो कुछ धन रुका हुआ था, पैसा रुका हुआ था, बिजनेस में कुछ काम अटके हुए हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन गया। मंगल की दृष्टि अभी भी रहेगी, मंगल योग कारक हैं, आपके दशमेश है, पंचमेश है, पैसा आएगा। कार्य क्षेत्र में जॉब बदलने के योग हफ्ते के शुरुआती भाग की तरह हफ्ते के अंतिम भाग में भी हैं। लेकिन शनि के साथ हमेशा चंद्रमा क्या बनाते हैं, विषतोष, और वो भी अष्टम भाव में, वो भी कुंभ राशि में। अपनों से धोखा मिलेगा, ओवरऑल धोखा मिलने के योग हैं। इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, एक उदासीनता भी रहेगी, एक अधूरापन भी रहेगा और एक वैक्यूम सा रहेगा जीवन में। तो अपने जीवन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, मैं पुनः कहूँगा, हफ्ते के शुरुआती भाग में जब यहाँ पे थे और हफ्ते के अंतिम भाग में जब यहाँ पे हैं, दोनों ही जगह इंजरीज, एक्सीडेंट्स के योग बने रहेंगे। तो केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कर्क, जितने भी लोग कर्क वाले लोग होंगे सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हमें राशिफल में नहीं पता किसकी क्या दशा अंतर्दशा कैसी है, किसकी कुंडली कैसी है। तो यहाँ पे राशिफल का तात्पर्य क्या होता है, गाइडेंस देने के लिए। ऑब्वियसली वो जनरल होती है। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में है, तो अपना ध्यान रखिएगा, इंजरी, एक्सीडेंट्स, इनके योग बन रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी आ सकती है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में है ना, तो आप ओवर थिंकिंग कारण अपने आइडियाज़ को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, फिर कन्फ्यूजन भी हो सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस, पैसा बढ़ेगा, नया काम मिलेगा। लव लाइफ, इमोशनलनेस बहुत रहेगी, संवेदनशीलता बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन में पैसों की बातों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार नसों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ी चिंताएं हफ्ते के अंतिम भाग में ज़्यादा रहेंगी। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।